my dear students, a very good morning. In today's class, we will study new chapter, chapter 12. Reading is fun. Reading means पढ़ना और fun means बहुत ही मज़ा आता है, आनंद आता है. तो पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, तो पढ़ना अच्छा लगता है. इसी में यह एक पोयम है, कविता है. तो इसमें पोएट ने बताया है कि उसने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी बुक पढ़ी है और पढ़ना उसको कैसा लगता है. वही उसने बताया कि पढ़ने में उसे बहुत मज़ा आता है. यू हैव रीड मैनी बुक्स अबाउट एनिमल्स, फेरीज और क्वींस, किंग्स के बारे में आपने बहुत सी बुक पढ़ी होंगी, स्टोरी बुक भी पढ़ी होंगी. तो कौन सी बुक आपको पढ़ना पसंद है तो और क्यों है, तो आप पर इन पर टिक करना है कि आपको फेरी टेल्स, परियों की कहानी पढ़ना पसंद है, और जोक बुक या जोक बुक जिसे हमें हंसी आती है पढ़कर वो पसंद है, टिक करेंगे. या किंग्स और क्वींस, आपको कौन कौन सी पसंद है और क्यों है वो आपको इस पर टिक करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोयम. ये जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुशाग्र गौतम. ये कुशाग्र गौतम है जिन्होंने ये पोयम लिखी है. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिंग दिस पोयम विद मी एंड लर्न. आपको मेरे साथ साथ ये बोलनी है पोयम और इस तरह से आपको याद रखनी है और इसको गाना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. Reading is fun. I read a fairy tale, it's stuff full of fun. And then a story of a king who was captured by his son. I laughed through a joke book, read things that were true, books about animals and biographies too. I have learned many things, I have only begun. I will keep on reading as reading is fun. Okay, you have to learn this poem in this way. Now listen carefully. Explanation. I read a fairy tale. मैं पढ़ता हूँ एक फेरी टेल. फेरी मीन्स परियों की, टेल मीन्स स्टोरी, कहानियाँ. मैं एक परियों की कहानी पढ़ता हूँ. स्टफ फुल ऑफ फन, जो बहुत ही हंसी मजाक आनंद से भरी होती है. स्टफ मीन्स होता है वैसे मटेरियल कि कोई भी पदार्थ भरना किसी चीज़ के अंदर, उसके लिए आता है. यहाँ पर इसका अर्थ है कि मुझे इसमें बहुत ही आनंद भरा हुआ है, हंसी मजाक भरी हुई है फेरी टेल में. एंड देन अ स्टोरी ऑफ अ किंग, और उसके बाद मैं एक राजा की कहानी पढ़ता हूँ. हु वाज कैप्चर्ड बाई हिज सन, जो कैप्चर्ड मीन्स कैद, जो पकड़ा गया है अपने बेटे के द्वारा. उस राजा की कहानी पढ़ता हूँ. सेकेंड पैराग्राफ. आई लाफ थ्रू अ जोक बुक, और मैं बहुत तेज हंसा. किस पे? जोक बुक पर. जब मैंने एक जोक बुक पढ़ी मैंने तो मैं हंसा, क्योंकि जोक आपको पता है जोक पढ़ने के बाद हंसी आती है. तो ऐसा ही जो पोएट है वो भी हंसा. रीड थिंग्स दैट वर ट्रू, और मैंने वो चीज़ें भी पढ़ी जो सच्ची हैं, जो सत्य हैं थी, वो चीज़ें भी पढ़ी थी. बुक्स अबाउट एनिमल्स, अब वो बताता है उसने जो बुक पढ़ी थी, फिर उसने बताता है कौन सी बुक पढ़ी. एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में भी उसने बुक पढ़ी. बायोग्राफीज, और किसके बारे में पढ़ी? बायोग्राफीज टू. टू मीन्स भी बायोग्राफी. भी बायोग्राफी क्या होता है? किसी की जीवनी, किसी के बारे में, उसके जीवन के बारे में किसी के, वो बायोग्राफी होती है. आत्मकथा भी बोलते हैं इसको. ओके, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, आई हैव ओनली बिगन, आई विल कीप ऑन रीडिंग एज रीडिंग इज फन. मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी. लर्न मीन्स सीखी. मैंने बहुत सी चीज़ें, मैनी थिंग्स मीन्स बहुत सी चीज़ें सीख चुका हूँ मैं. आई हैव ओनली बिगन, और मैंने शुरू कर दिया, केवल मैंने शुरू कर दिया. आई विल कीप ऑन रीडिंग, और मैं अब जारी भी रखा है. मैं लगातार पढ़ना रहना अपना जारी रखा मैंने, कि मैं पढ़ता रहता हूँ लगातार. एज रीडिंग इज फन, क्योंकि जो पढ़ना है वो बड़ा ही आनंद है, उसमें मज़ा है, पढ़ने में मज़ा है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अगेन अगेन. इसलिए आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आनंद लेकर. मीन्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है. जैसे आप खेलने में आनंद लेते हो, ऐसे ही आप जब पढ़ते हो तो आप एंजॉय लेकर पढ़ो उस चीज़ को. ये नहीं बर्डन लेके, बोझ लेकर पढ़ो. थोड़ा थोड़ा पढ़ो. ये नहीं हमें सारा वर्क एक दिन में करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स. Let's do word meanings. Reading is fun. First word meaning, stuff means material, सामग्री. Second, captured, catch, पकड़ा. Third, began, started, शुरू किया. Fourth, tale, story, कहानी. Fifth, fun, enjoy, आनंद. Sixth, keep on, continue, किसी काम को करते रहना, जारी रखना. Seventh, biography,
लाइफ जीवनी आत्मकथा. Now let's do reading comprehension. First, choose the correct option. A fairy tale is. फेरी टेल को सैड होती है, दुख, या स्केरी या डरावनी होती है, फन. क्या होता है फेरी टेल में? फन, बहुत ही हंसी मजाक होता है. तो सी आंसर इज राइट. ओके बेटा. सेकंड, अ बुक ऑफ जोक्स मेक्स द पोएट. एक जो जोक की बुक है वो उसने पोएट को कैसा बनाया? जोक की बुक पढ़ने के बाद पोएट को कैसा लगा था? क्राई, वाइज या लाफ? लाफ, वो हंसा था. तो सी आंसर इज राइट. थर्ड, द पोएट डिड नॉट रीड. पोएट ने क्या नहीं पढ़ा था? बायोग्राफी, घोस्ट स्टोरी या फेरी टेल? क्या नहीं पढ़ी थी उसने? घोस्ट स्टोरी. घोस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? भूत. तो उसने ये नहीं पढ़ी थी. बायोग्राफी भी पढ़ी थी और फेरी टेल भी पढ़ी थी. फोर्थ, द पोएट हैज लर्न फ्रॉम बुक्स. बुक्स पढ़ने के बाद पोएट ने क्या सीखा? समथिंग, कुछ, या नथिंग, कुछ नहीं सीखा, या मैनी थिंग्स? उसने बहुत सी चीजें सीखी थी. मैनी थिंग्स. दिस आंसर इज राइट. ओके. राइट T for true, F for false statement. First, the poet has read about a king who was captured by his brother. पोएट ने पढ़ा था उस राजा के बारे में जो अपने भाई के द्वारा पकड़ा गया था. नो, दिस इज फॉल्स. क्योंकि वो किसके द्वारा पकड़ा गया था? अपने बेटे के द्वारा. तो इसलिए ये फॉल्स है. सेकंड, द पोएट हैज रीड अबाउट थिंग्स दैट आर ट्रू. पोएट ने वो चीजें पढ़ी जो सत्य थी. यस, दिस इज ट्रू. ये सही है. थर्ड, द पोएट हैज नॉट रीड अबाउट एनिमल्स. पोएट ने एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ा. नो, पढ़ा था ना उसने, तो इसलिए ये फॉल्स है. फोर्थ, द पोएट प्लान्स टू स्टॉप रीडिंग इन फ्यूचर. पोएट जो है उसने पढ़ने का प्लान, योजना छोड़ दी थी, रोक दिया था उसको फ्यूचर में. नहीं, उसने तो शुरू किया है, वो जारी रखेगा क्योंकि उसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है. फॉल्स. तो दिस इज फॉल्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. First, what was the story of the king? The answer, the story of the king who was captured by his son. S-O-N, son. Second, what did the poet laugh at? Poet क्यों हंसा था? The poet laughed at a joke book. हम इसमें through भी लिख सकते हैं जो आपकी पोएम में है, तो हमने ये at क्वेश्चन में इसलिए यहाँ पर at a joke book. Third, name 3 types of books that the poet had read. 3 बुक के नाम लिखिए जो पोएट ने पढ़ी थी. आ जोक बुक, एनिमल्स बुक एंड बायोग्राफीज. ये 3 बुक्स हैं. आप इसमें फेरी टेल या उसकी भी कर सकते हैं, किंग्स एंड क्वींस. ओके. सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आई हैव ओनली बिगन. ये लाइन दी हुई है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है. फर्स्ट, हु हैज बिगन, व्हाट हैज ही बिगन. अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि किसने शुरू किया? द पोएट. हु की जगह क्या लिखेंगे? द पोएट हैज बिगन. फिर सेकंड आंसर, एंड ही हैज बिगन रीडिंग बुक. अब इसको एंड से भी ज्वाइन कर सकते हैं और ही से भी लिख सकते हैं. ओके. सेकंड, डू यू थिंक द स्पीकर इंटेंड्स टू कंटिन्यू. क्या आप सोचते हो कि पोएट जो है उसने कंटिन्यू रखा अपना पढ़ना? यस, आंसर इज राइट. यस. इसके आप आगे आप ये भी लिख सकते हो, यस द स्पीकर इंटेंड टू कंटिन्यू. ओके. बट यू आर इन सेकंड स्टैंडर्ड, सो यू राइट यस. Let's do my word bank. This is important activity, very interesting. Okay. Fill in the blanks. One has been done for you. First, rose is to red as sunflower is to yellow. अब देखिए इसमें ये करी गई है, आपको बताया गया जैसे हमें ऐसे लिखना है. रोज क्या होता है? फ्लावर होता है, रेड होता है. तो सनफ्लावर कैसा होता है? येलो. हमने वही लिखा. जो इसका संबंध है वही हम आगे लिखेंगे. सेकंड, जेब्रा इज टू स्ट्राइप्स एज जिराफ इज टू. अब देखिए जेब्रा में धारियां होती हैं, तो जिराफ इज टू स्पोर्ट्स. जिराफ में क्या होते हैं? आपके देखे होंगे उसकी स्किन कवर होती है, धब्बे धब्बे से होते हैं, स्पॉट्स होते हैं. थर्ड, मैंगो इज टू फ्रूट एज कैरेट इज टू. अब मैंगो एक फल होता है, कैरेट क्या होती है बताइए? टेल मी. वेजिटेबल, वो एक सब्जी होती है. फोर्थ, दिल्ली इज टू इंडिया. अब दिल्ली इंडिया की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है. ऐसे ही एज पेरिस इज टू फ्रांस. ओके. You have to do all work in your notebook in good handwriting. Thank you. Bye bye. Have a nice day.